प्यारे बच्चों, आपको कुछ आकृतियां दिखाई दे रही होंगी। ये कुछ घटनाएं हैं बच्चों, जो हमारे जीवन में आए दिन होती रहती हैं। जैसे आप पहले स्थान पर इस चित्र को देख रहे हैं, यह एक बिल्ली है। तो बिल्ली आप सब ने देखी होगी और आप सबके घरों के आसपास, गांव में, शहर में बिल्लियां होती हैं। तो बच्चों, बिल्ली को हम कई बार अपशगुन मानते हैं। आपने भी अपने मम्मी पापा, दादा दादी से सुना होगा। आप घर से सुबह कहीं अपने काम से निकल के जा रहे होंगे और अचानक रास्ता बिल्ली काट दे, तो हमारे मन में एक भ्रम जैसा हो जाता है कि आज जिस काम के लिए जा रहे हैं वो हमारा काम नहीं होगा। यह एक भ्रम है। उसी प्रकार क्या होता है कि सुबह जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो मौसम बिल्कुल साफ है और हमने इसलिए छाता भी नहीं ले रखा है, लेकिन अचानक बारिश आ जाए तो अगर हमारे पास छाता नहीं होगा तो हम उस अचानक बारिश से भीग जाएंगे। लेकिन अगर बरसात का मौसम होगा तो हम निश्चित रूप से छाता लेके जाएंगे और अगर बारिश होगी तो वो छाता हमें बारिश से बचाएगा। उसी प्रकार मान लो आपके गणित के अध्यापक ने आपको कोई टेस्ट दे रखा है और आपने तैयारी नहीं की है और अचानक अध्यापक स्कूल में ना आए उस दिन, तो सोचो आप कितने खुश होते हैं। और आपने तैयारी नहीं की हो और अचानक अध्यापक आ जाए तो आपको एक घबराहट जैसी महसूस होने लगती है। उसी प्रकार ये वाला चित्र इस परिस्थिति की ओर बता रहा है कि प्रतिदिन आप समय से बस स्टॉप में जाते हैं और बस पकड़ते हो और स्कूल चले जाते हो। लेकिन उस दिन क्या हुआ, आप तो समय से गए लेकिन बस 1 मिनट पहले ही आपकी आंखों के सामने से निकल गई और आपकी बस आपसे छूट गई। उसी प्रकार यह एक क्रिकेट के मैच का शुभारंभ होने से पहले का दृश्य है। यहाँ ये देखिए, ये खिलाड़ी है, यह एक सिक्का उछाल रहा है। आपने भी देखा होगा, सिक्का उछाला जाता है और फिर सिक्के किस ओर पड़ता है और किसकी मांग है, किसने सिक्के का हेड लिया है, किसने टेल लिया है, उसके अनुसार टीम निश्चित करती है कि वो बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी। तो ये सभी परिस्थितियां हमारे दैनिक जीवन में प्रायः घटती रहती हैं। बच्चों, इन परिस्थितियों में कुछ एक संयोग होता है और कुछ परिस्थितियों में प्रायिकता होती है। तो ये संयोग और प्रायिकता क्या है? प्रायिकता भी एक प्रकार का संयोग है। प्रायिकता इसमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और संयोग उसका एक भाग है। प्रायिकता एक बड़ी अवधारणा है और संयोग उसका भाग है। संयोग क्या होता है? जैसे माना आप आज स्कूल से घर आ रहे हो और अचानक आपके मामा मामी आ जाते हैं। वह एक संयोग है क्योंकि उन्होंने आपको सूचना नहीं दी थी और वो अचानक आपके घर आ गए और आपको बड़ी खुशी मिलती है। उसी प्रकार मान लो आपके किसी मित्र से बाजार में मुलाकात हो जाती है। आप बाजार में गए हो और उस मित्र से आपकी मुलाकात हो जाती है, जबकि आपकी पहले कोई ऐसी बात नहीं हुई कि आप बाजार में आ रहे हो। तो वो क्या है? वह भी एक संयोग है। तो बच्चों, प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता वह होती है जिसमें घटना के परिणाम पहले से ही गिने हैं, वो परिणाम फिक्स हैं। जैसे हम ये सिक्का उछाल रहे हैं तो सिक्के के परिणाम हैं, या तो सिक्के में नीचे गिरने पर हेड आएगा या तो टेल आएगा। आएगा क्या वो हमें पता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से एक तो आएगा क्योंकि उसके परिणाम कितने हैं? 2, एक हेड और एक टेल। तो यह है प्रायिकता।
कि दोनों परिणामों में से एक परिणाम निश्चित रूप से घटेगा, एक घटना तो घटेगी। तो ये है बच्चों संयोग और प्रायिकता में अंतर। आइए प्रायिकता क्या है यह जानें। किसी घटना के होने की संभावना को उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। किसी भी घटना की कोई भी संभावना बनती है, तो जब वो घटना घटती है तो उस घटना को हम उसकी प्रायिकता कहते हैं। मान लो आज मौसम खराब है, आसमान में आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, तो बादल यह इंगित करते हैं कि बारिश हो सकती है। बारिश अब हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है। ये दो संभावनाएं हैं, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। तो वो क्या है, प्रायिकता है, वो इस घटना की संभावनाएं हैं। तो बच्चों इस चित्र में भी आप अब आप जान गए होंगे कि संयोग क्या है और प्रायिकता क्या है। तो बच्चों प्रायिकता स्पष्ट रूप से किसी घटना के होने की संभावना को उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। एक घटना की प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करते हैं गणित में? घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या, कि उस घटना में क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, उन परिणामों की संख्या, और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो जो उस घटना में घट जाता है वो उसके बनाने वाले परिणाम हुए, और जो उसमें घट सकता है कुल क्या हो सकता है, वो उस घटना के परिणाम है। मैं आपको एक और इसका उदाहरण देता हूं। आप लूडो तो खेलते होंगे। अब लूडो में हम एक पासा लेते हैं, उस पासे में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं बिंदुओं के रूप में, 1 2 3 4 5 6। तो जब हम पासा उछालते हैं और फेंकते हैं तो उन 6 में से एक अंक आता है, माना 3 अंक आ गया। तो 3 क्या है? 3 उस घटना को बनाने वाला परिणाम है। और कुल कितने परिणाम है उस पासे में? 6 परिणाम है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी आ सकता है। जब हम पासा फेंकेंगे तो कभी 7 नहीं आएगा, जब हम पासा फेंकेंगे तो कभी 0 नहीं आएगा। तो वो उस घटना का परिणाम नहीं है। तो जो उस घटना के परिणाम हो सकते हैं वो उस प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या होती है। आइए जानें एक यादृच्छ प्रयोग क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। यादृच्छ ऐसा होता है कि उस प्रयोग में सबको बराबर का भाग दिया जाता है, बराबर की भागीदारी की जाती है। एक यादृच्छ प्रयोग वह प्रयोग है जिसमें परिणामों की ठीक ठीक भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती है। जैसे मान लो आपने एक सिक्का उछाला, तो आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते, आप ये निश्चित नहीं कर सकते कि टेल ही आएगा, या आप यह भी निश्चित नहीं कर सकते कि हेड ही आएगा, चित्त आएगा या पट्ट आएगा। आप इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वो हमें तभी पता चलेगा जब सिक्का आप उछाल देंगे और भूमि पर पड़ने पर सिक्के का परिणाम आपके सामने आ जाएगा। तो वो है एक यादृच्छ प्रयोग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक यादृच्छ प्रयोग क्या है। एक यादृच्छ प्रयोग वह प्रयोग है जिसमें परिणामों की भविष्यवाणी ठीक ठीक से पहले से नहीं की जा सकती है। किसी प्रयोग के एक या अधिक परिणामों से एक घटना बनती है। जैसे मैं आपको इस चित्र में दिखा रहा था कि ये घटनाएं हैं। तो ये घटना क्या होती है? घटना किसी प्रयोग के एक या अधिक परिणामों से एक घटना बनती है। एक परिणाम भी हो सकता है या एक से अधिक परिणाम भी हो सकते हैं। एक परिणाम कैसे होता है? एक परिणाम ऐसे होता है बच्चों, माना आपने अपने थैले में 3 लाल रंग की बॉल डाल दी है। तीनों बॉल एक जैसी हैं और लाल रंग की हैं। जब आप थैले में से बॉल निकालोगे तो कैसी रंग की बॉल आएगी? लाल। जितनी बार भी आप उस बॉल को, उस थैले में 3 बॉलें ही रखेंगे और जितनी बार भी आप बॉल निकालेंगे एक बॉल, तो वो लाल रंग की होगी। तो वो एक ही परिणाम है। तो
हर बार आपको लाल रंग की बॉल ही प्राप्त होगी। तो उस प्रकार किसी घटना के एक परिणाम भी हो सकते हैं और एक से अधिक परिणाम भी हो सकते हैं। संयोग और प्रायिकता का संबंध हमारे वास्तविक जीवन से है। हमारे जीवन में संयोग और प्रायिकता, इन दोनों अवधारणाओं का बहुत गहरा संबंध है।